कारण था जिस वजह से हमने वाकई उनके घर के बाहर आतिशबाजियां देखी और साथ ही साथ जिस तरीके का खुशनुमा माहौल था। हालांकि उनके माताजी से जिस वक्त मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे एक बच्चे ने सिल्वर जीता है, वहीं दूसरे बच्चे ने गोल्ड जीता है और हमें इससे बेहद खुशी है क्योंकि अपना अपना परफॉर्मेंस हर किसी खिलाड़ी ने दिखाया है। और इस आधार पर आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक और जहां हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क है वो जिस तरीके की कोशिशें करता है, भारत के पाले में अगर कोई खिताब आता है तो वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन नीरज चोपड़ा की माताजी ने भी इस बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि दोनों हमारे लिए बच्चे के समान है और अगर ये जीत मिली है नीरज चोपड़ा को तो ये वाकई काबिल तारीफ है। बिल्कुल, और इसी के साथ में वो लाइन याद आती है सुरभि कि भारत और पाकिस्तान एक ही माँ के बेटे हैं, बस जरा सा करवट बदल कर लेते हुए हैं। सरहद के इधर जाइएगा तो पाकिस्तान है, सरहद के इधर आइएगा तो हिंदुस्तान है, लेकिन एक ही जमीन का, एक ही सरजमी के टुकड़े हैं दोनों। और वही बात तब वापस से निकल करके सामने आई। और देखिए, हॉकी ने 52 सालों के बाद इतिहास रचा है। हम उसको भूल गए नीरज के सिल्वर के चक्कर में डिस्कशन में, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 52 सालों के बाद देखिए 1968 और 1972 का वो मैच याद कीजिए जब इंडिया ने बैक टू बैक मेडल्स हासिल किए थे, लेकिन ऐसा आप 52 सालों से कभी नहीं हो पाया था कि इंडिया ने बैक टू बैक ओलंपिक्स में मेडल अपने नाम किया हो। लेकिन अब पिछले टोक्यो ओलंपिक का हाल देखिए, इंडिया ने पदक जीता और अब जो है जाकर के पेरिस ओलंपिक में भी इंडियन हॉकी टीम ने हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। बिल्कुल, तो टोक्यो ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक दोनों में ब्रॉन्ज मेडल इस वक्त हॉकी टीम के पास आ चुका है और साथ ही साथ जो सेलिब्रेशन हमने देखा, हालांकि इस दौरान पेरिस ओलंपिक में हमने कई खिलाड़ियों को रिटायरमेंट लेते हुए भी देखा और चाहे हम पीआर श्रीजेश की बात करें तो उन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, लेकिन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ लोगों का दिल भी जीतने का काम किया। बिल्कुल, और इससे ज्यादा क्लोजअप, बेहतरीन क्लोजअप नहीं हो सकता मेरे ख्याल से पी श्रीजेश के लिए। उनको यूं ही भारत की दीवार नहीं कहा जाता और यूं ही नहीं नाच रहे हैं ये सारे इंडियन प्लेयर्स। आपका उत्साह, आपका जुनून और आपका जज्बा, जब आपका सिर झुक जाता है सरजमी के लिए, तो सोचिए जब ये 70 मिनट खेले हैं तो देश के लिए खेले। तो बिल्कुल, और यही वो कारण है जिस वजह से हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर किस तरीके का परफॉर्मेंस, क्योंकि अब तक हमारे पास सिर्फ 3 मेडल्स थे, लेकिन अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ साथ में 1 सिल्वर मेडल भी आ चुका है और एक हॉकी टीम के मेडल जीतने के बाद से ब्रॉन्ज की भी संख्या बढ़कर के 4 हो चुकी है, यानी 4 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर मेडल। बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए मनु भाकर ऐसी प्लेयर हैं जिनके हिस्से में 2 ब्रॉन्ज मेडल गए हैं और इसी के साथ वो पहली भारतीय महिला प्लेयर बन चुकी हैं जिसके खाते में 2 ब्रॉन्ज मेडल गए हैं। और ऐसा 1900 में हुआ था जब ब्रिटिश मूल की एक एथलीट ने अपने नाम 2 मेडल्स किए थे, लेकिन वो स्वतंत्रता से पहले की बात थी। लेकिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में मनु भाकर ऐसी प्लेयर हैं जिन्होंने अपने नाम 2 मेडल्स किए हैं। तो बिल्कुल खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वक्त